नेक्स्ट प्रैक्टिकल हमने दिया था दिए गए कार्बनिक लवण में उपस्थित अम्लीय तथा क्षारीय मूलक की पहचान करना। इसके पहले हमने अमोनियम क्लोराइड का कराया था। आज तुम लोगों को हम कराने जा रहे हैं परीक्षण करना किसका, अमोनियम सल्फेट का, अमोनियम सल्फेट का। तो आज हम अमोनियम सल्फेट लेंगे और इसमें अम्लीय तथा क्षारीय मूलक की हम पहचान करेंगे, समझे कि नहीं। तो चलिए हम पहले इसको निकालते हैं थोड़ा। ये हमने ले लिया अमोनियम सल्फेट लवण। अब इस लवण से हम टेस्ट करेंगे और बहुत आराम से केयरफुली देखो हर चीज। आवश्यक उपकरणों में क्या कौन सी जरूरत है, परख नली, स्टैंड, होल्डर और बाकी आवश्यक अपने रिजेंट और स्पीड लैंप, ये सब चीजें तो आवश्यक होती ही है। ठीक, ये चीजें तुम्हारी आवश्यक होती हैं। अब शुरुआत करते हैं। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे अम्लीय मूलक का परीक्षण करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, पढ़ा होगा, पढ़ करके नहीं आएगा तो हम बता देते हैं। पहला पॉइंट है कि आप लवण लीजिए और लवण में तनु नाइट्रिक अम्ल या तनु HCl डालिए और उसके पश्चात बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन मिलाइए। तो आपको सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा किसका, बेरियम सल्फेट का। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें सल्फेट आयन हो सकते हैं। ठीक, तो चलिए पहले हम लवण लेते हैं और देखिए जरा, देखिए हमने लवण ले लिया, थोड़ा और ले लीजिए अच्छे से, बढ़िया हो जाएगा। ये लवण ले लिया। अब हमको इसमें क्या डालना है, तनु नाइट्रिक अम्ल डालना है या तनु HCl डालें, जो भी मिल जाए। हमारे पास नाइट्रिक अम्ल है, HCl में काफी काम कर चुके हैं, थोड़ा नाइट्रिक अम्ल काम करते हैं। ये तनु नाइट्रिक अम्ल है, हमने इसको ले लिया और इसको थोड़ा हिलाएंगे ताकि इसमें डिजॉल्व हो जाए। नाइट्रिक अम्ल में थोड़ा आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा। इसको हिलाइए, देखिए लगभग डिजॉल्व हो गया डिजॉल्व। अब हम इसमें क्या करें, बेरियम क्लोराइड का विलयन इसमें हम डालेंगे और तुमको क्या है, सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा किसका, बेरियम सल्फेट का। इसका मतलब है सल्फेट आयन उपस्थित हो सकते हैं। तो देखिए हम इसमें, ये तुम्हारा है बेरियम क्लोराइड का विलयन है। अब हम इसको इसमें डालते हैं, चला देखिए। देखिए सफेद अवक्षेप प्राप्त हो गया, पूरा सफेद हो गया। इसका मतलब है कि ये सल्फेट किसका अवक्षेप है, बेरियम सल्फेट का। इसका मतलब है कि इसमें सल्फेट आयन हो सकते हैं। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस अवक्षेप को सांद्र अम्लों में घोलिए और घोलने पर आपका ये क्या नहीं घुलेंगे। क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, सल्फेट का सफेद अवक्षेप अविलेय रहता है, मतलब घुलता, अगर घुल जाएगा तो विलेय हो गया, अर्थात घुलेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि इसमें सल्फेट आयन निश्चित है, क्योंकि बेरियम सल्फेट घुलता नहीं है। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको फिल्टर करते हैं। इसको फिल्टर कैसे करेंगे, स्वाभाविक है, हम एक फिल्टर पेपर का प्रयोग करेंगे। ये है फिल्टर पेपर, ये क्या है, फिल्टर पेपर है। रोकिए इसको थोड़ा, और इसको इस तरीके थोड़ा तिरछा करेंगे, इस तरीके से मोड़ेंगे, इस तरीके से, ताकि कीप जैसा बनने लगे। और कीप के ऊपर ऐसे हम लगाएंगे, इस तरीके से लग गया। अब इसके नीचे ताकि फिल्ट्रेट बाहर ना जाए तो कुछ भी हम नीचे लगा लेंगे, बीकर या कोई चीज में कोनिकल, हमने कोनिकल फ्लास्क ले लिया है, किसी में आप इसे फिल्टर कर सकते हैं। अब बड़े आसानी से इसको फिल्टर कर लीजिए ताकि ये जो है नीचे ना जाए। चलिए हम फिल्टर कर रहे हैं, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। फिल्ट्रेट है, ठीक, इसे कहा था फिल्ट्रेट, मतलब जो फिल्टर हो जाए। और ये अवक्षेप है जो तुम्हारा फिल्टर नहीं हुआ है, ये क्या है, व्हाइट कलर का अवक्षेप है। ठीक, अब इस अवक्षेप को आप टेस्ट ट्यूब में लीजिए। इसको तरीका तो ये होता है, देखिए अवक्षेप है, देखो देखिए अवक्षेप, ठीक। इसको दबा दो ना तो पानी इसका जो है सूख जाएगा किनारे तरफ। आवाज नहीं, इसको पानी जब सूख जाएगा तो ये देखो, ये सूखा जैसा पदार्थ हो गया, देखो सूखा हो गया, दिखाई दे रहा है, ये देखो, ठीक। अगर इसको थोड़ा और सुखाना चाहते हो तो ऊपर वाले को थोड़ा ले लो, किसी और सूखे एक पेपर के साथ ले लो, या इसी के थोड़ा इस साइड में ले लो।
नहीं, तरीका होता है कि ऐसे ही किया जाता है। देखो ठीक, ये फिर हो गया फिल्टर, ये तुम्हारा इस तरीके से प्राप्त हो गया। अब इसको क्या है, इस स्पैचुला से या किसी चीज से निकाल लीजिए। चलिए हम इससे निकाल लेते हैं, कागज से ही निकाल लेते हैं, ठीक। और इसको अम्ल में या किसी में डिजालो करिए। देखिए ये देखो है। अब इसको आराम से, उसे तरीका तो स्पैचुला है, स्पैचुला शायद कहीं रखा है, लग गया है। देखो कम्मा, ये तुम्हारा है क्या, बेरियम सल्फेट। अब इसमें हम थोड़ा कोई भी एसिड कौन सांद्र होना चाहिए। क्या पॉइंट लिखा है, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है कि अवक्षेप को लेकर के इसमें सांद्र अम्लों में डिजालो करने पर, और सांद्र अम्लों में डिजालो करने पर क्या है, अविलेय रहता है। तो कोई अम्ल ले लीजिए सांद्र, हमको दीजिए कोई। ये देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। जरा हम इसमें डालते हैं और देखना, देखिए कुछ भी डिजालो नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। मुझे अंदर कर देने तो फिर देखिए हिलाइए और थोड़ा डाल लेते हैं, ठीक। देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें ऐड कर रहे हैं बेरियम सल्फेट के अवक्षेप में, मिल गया। अब जरा इसको हिलाइए, देखो चाहे जितना भी हिलाओगे थोड़ा अच्छे से हिला दो ताकि तुमको, ये तुम्हारा डिजाल्व ही नहीं होगा। वैसे ज्यों की त्यों बना हुआ है, डिजाल्व हो रहा है कहीं पर, जो इसका निकला हुआ है ज्यों की त्यों। ये कैमरे में आएगा भी नहीं, ये व्हाइट कलर का है तो कैमरे में साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए ये देखो, तो ये अविलेय रहता है। इसका मतलब है कि इसमें SO4 सेकेंड माइनस क्या हो सकता है, निश्चित है, ठीक। अब तीसरा पॉइंट क्या है, परख नली में सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष की अल्प परख नली में सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष लेकर के उसमें क्या डालना है, उसको तनु नाइट्रिक अम्ल डालना है और थोड़ा गर्म करना है। गर्म करने के बाद ठंडा करना है और फिर इसमें बेरियम क्लोराइड डालना है, तो फिर तुमको सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा जो अम्लों में डिजाल्व नहीं होगा। इसका मतलब है कि उसमें सल्फेट आयन निश्चित है। तो चलिए अब ये हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष होता क्या है। संक्षेप में एक चीज बता देता हूं, देखिए मोस्टली उन पदार्थों का सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाया जाता है जो जल में विलेय नहीं होते, जो लवण जल में विलेय नहीं होते हैं उनका हम सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष निकालते हैं। उसमें करते क्या है कि हम इसको लवण लेते हैं और प्लस सोडियम कार्बोनेट लेते हैं और जल में डिस्टिल वाटर में घोल देते हैं, और घोलने के पश्चात उसको क्या करते हैं 10 मिनट के लिए बॉईल करते हैं। क्या पदार्थ लेकर के, लवण लेकर के प्लस सोडियम कार्बोनेट को लेकर के मिला करके जल में, और उसको लगभग 10 मिनट तक उबालते हैं, और उबालने के पश्चात उसको छान लेते हैं। जो छानने वाला पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष, जो हमने कल इसे बनाया था तुम लोगों के लिए स्पेशली। आज आप निष्कर्ष के साथ क्या करते हैं, देखो तीसरा पॉइंट, ठीक। तो ये लेते हैं सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष, चाहे जितनी ले लो चाहे अल्प ले लो, ठीक। ये हमने ले लिया। अब इसको थोड़ा इसमें क्या है, तनु नाइट्रिक अम्ल डाल करके थोड़ा गर्म करें। ये हमने लिया नाइट्रिक अम्ल, थोड़ा देखिए ये तनी जो भी ले थोड़ा अधिकतम ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने ले लिया, ये क्या है तनु नाइट्रिक अम्ल। हमको इसको थोड़ा हीट करना है। अब इसको थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए, अभी ठंडा हो जाएगा। लो ये ठंडा हो गया है, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, क्या लिखा है नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन इसमें मिलाएंगे। देखिए क्या लिखा है, सफेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता। और ये अवक्षेप क्या है, बेरियम सल्फेट का ही है, अर्थात सोडियम निष्कर्ष से भी बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त हो गया मुझे, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष से। अब इसको अगर फिल्टर करें तो वही चीज है, और फिर इसमें हम नाइट्रिक अम्ल या कोई किसी में डिजॉल्व करेंगे तो हमको क्या होगा, अविलेय रहेगा। हमने इसमें बेरियम सल्फेट का अवक्षेप ले लिया है। अब इसमें पानी डालते हैं। पानी हम लोग कुछ भी डालोगे ये डिजॉल्व
नहीं होगा, चाहे जितना भी हिला लो। चलिए हम इस तरीके से हिला के दिखाते हैं, लेकिन ये डिजॉल्व नहीं होगा। नहीं, डिजॉल्व नहीं है, ये प्रेसिपिटेट है, ये तो पानी से भी फिल्टर किए ही थे। डिजॉल्व का मतलब होता है क्लियर सोल्यूशन बन जाना। फिर अम्ल में हमने देख ही लिए हैं कि उसमें भी डिजॉल्व नहीं हुआ था। अम्ल वाला शायद यहीं कहीं रखा है, ये देखिए, ये अम्ल में है, देखो अभी भी डिजॉल्व नहीं हुआ है। किसमें है? सांद्र HCl में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में है। तो अभी भी ये देखो ऐसे ही पूरा बना हुआ, दिखा दे रहा है कि नहीं तुमको? देखो इधर कहाँ है, नजर कहाँ घूम रहे हो, दिखा दे रहा है? वैसे यार था, ये डिजॉल्व नहीं होता। इसका मतलब है कि सल्फेट आयन निश्चित है। तो सल्फेट आयन तो हमने निकाल लिया, सल्फेट आयन निकाले। अब बात कर लेते हैं सेकेंड पार्ट की। चलिए क्षारीय मूलक की तरफ चलते हैं। तो पहला पॉइंट है लवण, उसमें सांद्र NaOH मिलाते। तो हमने लवण ले लिया और इसमें सांद्र NaOH देखिए कहीं पर होगा, कहीं रखा, ये देखिए ये सांद्र NaOH है। अब इसको हम इसमें डालेंगे और डालने के पश्चात इसको गर्म करेंगे, और गर्म करने पर तुमको क्या लगेगा? अमोनिया की तीव्र गंध आएगी। इसका मतलब शून्य समूह उपस्थित है। चलिए अब अमोनिया की जिसको खुशबू लेना है, यह रिएक्शन वही है जब अमोनियम सल्फेट से NaOH की क्रिया कर करके अमोनिया प्राप्त कर रहे थे। कहाँ गया अनुराग? देखो यही वही रिएक्शन है। ये हमने क्या डाला है? अमोनियम सल्फेट, और ये क्या डाला है? NaOH। अब हम इसको हीट कर रहे हैं। एक राड ले आइए उधर से, एक बढ़िया फ्रेश राड ले आइए। अब जिसको लेना है बताओ, लो जिसको लेना है बताओ। अमोनिया की किसको? लगी इतनी छड़? थोड़ा लगे दो, अच्छे से लग रही है। तो अमोनिया की ये तीव्र, इसके मतलब शून्य समूह उपस्थित है। दूसरा पॉइंट क्या है? परख नली में लवण लेंगे और उसमें ये लवण ले लिया मैंने, और इसमें सांद्र NaOH डालेंगे। दूसरा पॉइंट, और इसको गर्म करेंगे, और गर्म करने के पश्चात जब अमोनिया निकलने लगेगी तो उसमें सांद्र HCl से भीगी छड़ ले जाएंगे। तो भीगी छड़ ले जाओगे तो क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं बनेगा। अभी देखिए धुआं बनेगा इसका। अब देखिए यहां पर इसके मुख पर हम किसकी ले जा रहे हैं छड़? सांद्र HCl की। धुआं निकल रहा है कि नहीं? देखिए निकला है धुआं। तो ये धुआं किसका है? अमोनियम क्लोराइड का। ये अमोनिया इससे निकल रही है और इससे HCl। तो अमोनिया HCl क्रिया करके क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड। तो ये अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं है। इसका मतलब है कि अमोनियम आयन निश्चित है। तीसरा पॉइंट क्या है? लवण लेते हैं और इसके ऊपर इसमें सांद्र NaOH डालते हैं और फिर गर्म करते हैं, और इसके मुख पर हम जल से भीगा हुआ लाल लिटमस पेपर ले जाएंगे। तो ये कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। चलिए अब देखो, ये देखो बॉयल करने लगा। आप देखिए देखिए लाल लिटमस पेपर कैसा हो गया है? नीला हो गया है। तो इससे है, इसका मतलब है अमोनियम आयन निश्चित है। अर्थात दिया गया कार्बनिक लवण में अम्लीय मूलक कौन है? सल्फेट आयन है, और क्षारीय मूलक अमोनियम आयन है। और दिया गया कार्बनिक लवण अमोनियम सल्फेट है। ठीक, तो अब कल आइएगा, आप लोग करिएगा।